भगवान को प्राप्त करने के सभी साधनों में भगवान की शरणागति सबसे सरल साधन है। साधारण भाषा में अगर कहें तो शरणागति का अर्थ है तू मेरा और मैं तेरा, यानी मन, वाणी और शरीर से अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी भी दूध हो जाता है, उसी प्रकार अपने मन को हर प्रकार से भगवान में मिला देना ही शरणागति है। मैं और मेरे के स्थान पर बस केवल तू ही तू होना चाहिए, अर्थात सब कुछ तेरा ही है। यही समर्पण की भावना शरणागति कहलाती है। शरणागति को आत्मसमर्पण, दास भाव अर्थात गोपी भाव भी कहते हैं। शरणागत की चिंता स्वयं भगवान किया करते हैं। मैं हरि का हरि मेरे रक्षक, यही भरोसा बना रहे, जो हरि करते वो हित मेरा, ये निश्चय भी सदा बना रहे। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय इसी बात को याद रखने की जरूरत है कि तू मेरा और मैं तेरा। इस बात को याद रखने वाले मनुष्य का समस्त भार भगवान अपने जिम्मे लेकर के उसके सारे बंधन, सारी चिंताएं, सारे दुख हर लेते हैं। गीता में भगवान अर्जुन को फरमाते हैं कि मेरी शरण में आकर के तू अगर चिंता करता है तो ये मेरे प्रति अपराध है, ये तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। प्यारे सज्जनों, जब विभीषण ने भगवान श्री राम जी के चरणों की शरण ले ली तो विभीषण के सारे दोष, सारे अपराधों को भगवान ने अपना दोष मान लिया। एक बार की बात है, विभीषण से अनजाने में ही एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। प्यारे सज्जनों, उस समय किसी ब्राह्मण की हत्या को ब्रह्म हत्या माना जाया करता था। किसी ब्राह्मण से अगर बड़ा अपराध हो जाता लेकिन उसे मृत्यु की सजा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि किसी ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना जाता था। जब अनजाने में विभीषण से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई तो वहाँ के ब्राह्मणों ने विभीषण को खूब मारा, खूब पीटा, लेकिन विभीषण मरे नहीं। तब ब्राह्मणों ने विभीषण को जंजीरों से बांध करके एक गुफा में कैद कर दिया। श्री राम को जब विभीषण के कैद होने का पता चला तो वे पुष्पक विमान से विभीषण के पास पहुँचे। ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम जी से कहा कि हे राम, इसने एक ब्राह्मण की हत्या की है, हमने इसे बहुत मारा लेकिन ये मरा नहीं। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने विभीषण को कल्प तक की आयु और लंका का राज्य दे रखा, फिर भला ये कैसे मारा जा सकता है? ये तो मेरा शरणागत भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं ही मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक की होती, इसीलिए विभीषण के बदले आप लोग मुझे दंड दें। अनजाने में हुई ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित भी विभीषण नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ने किया। भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। प्यारे सज्जनों, इतिहास में एक और सबसे बड़ी भक्त हुई हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की शरणागति प्राप्त की थी। उनका नाम था मीराबाई जी। जगत की जानलेवा ठोकरें खा करके भी मीराबाई जी जगत की ओर नहीं मुड़ी, बल्कि उन्होंने
अपने गिरधर गोपाल की ही देहरी का सहारा लिया। वो गाया करते थे, एक मोहन ही मेरा घर बार भी आराम भी, मेरी दुनिया की सुबह और मेरे जग की शाम भी। राज और सरताज मोहन के सिवाय कोई नहीं, वैद्य मेरे रोग का मोहन के सिवाय कोई नहीं। प्यारे सज्जनों, शरणागत जीव हर परिस्थिति में भगवान की दया का ही मोहताज रहता, यहाँ तक कि मृत्यु को भी वो भगवान का पुरस्कार मानता है। मृत्यु से भी वो जरा सा घबराता नहीं। वो अपना मन निरंतर ही भगवान के ध्यान में, उनके रूप में, उनकी लीलाओं के चिंतन में ही लगाए रखता है। जब राणा जी ने एक भयंकर विषधर काले नाग को फूलों की टोकरी में रख करके उसे शालिग्राम कह करके मीरा जी के पास भेजा, तो भगवान श्री कृष्ण की दीवानी मीरा जी ने पिटारी को प्यार से खोल करके देखा। वो विषधर नाग कृष्ण कृपा से शालिग्राम बन गया। देख करके मीराबाई हर से फूली न समाई। प्यारे सज्जनों, मीरा का प्रियतम कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो तो साक्षात परमेश्वर प्रेम की मूर्ति गिरधर गोपाल थे। प्यारे सज्जनों, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन द्वारा केवल इतना कहने पर कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरणागति हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने उसे अद्भुत गीता का उपदेश दिया और उसके समस्त विषाद को दूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि तू सारी चिंताएं छोड़ दे, धर्म कर्म की परवाह न कर, केवल एक मुझ प्रेम स्वरूप के प्रेम का ही आश्रय ले ले। प्रेम की ज्वाला तेरे सभी पापों को भस्म कर देगी, तो मस्त हो जाएगा। ये तन मन लोक परलोक सारी चिंताओं को भूलकर तो मेरे प्रेम में मस्त रह। और यही मस्ती शरणागति का सच्चा स्वरूप है, जिसे पाकर के मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता, सब तरफ से तृप्त हो जाता है। अपने भगवान की इच्छा ही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाती है। प्यारे सज्जनों, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, भगवान के भाव में अपने सारे भावों को भुला देना, यही सच्ची शरणागति है। भगवान की शरणागति की प्राप्ति के लिए परमात्मा से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी सभी इंद्रियां आपके कार्यों में ही लगी रहें। जैसे जिह्वा से प्रभु नाम का कीर्तन हो, हाथों से भगवान की पूजा अर्चना हो, कानों से भगवान की कथा, उनकी महिमा का श्रवण हो, नेत्रों से भगवान के स्वरूप का दर्शन हो, और चरणों से तीर्थों में भ्रमण हो, और नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध ले, और मस्तक भगवान के श्री विग्रह के सामने झुक करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करे। भगवान की सर्वांग उपासना से ही उनकी शरणागति बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकती है।